हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। अभी हम करने जा रहे हैं सीडीएस मैथ्स का पेपर। सेकंड पेपर है 2022 का। जितने भी क्वेश्चन मैथ के ट्रिग्नोमेट्री के इस पेपर के अंदर आए हुए हैं सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे, शॉर्ट ट्रिक के साथ करेंगे। सारे के सारे पीवाईक्यू जो हम करने जा रहे हैं सीडीएस के। जो भी आपका पेपर है अप्रैल के अंदर जो होगा 12 अप्रैल को उससे पहले पहले हम सारे एनडीए और सीडीएस के पीवाईक्यू सोल्व कर लेंगे, जिससे आपको एग्जाम के अंदर दिक्कत नहीं आएगी। स्वागत है आपका चैनल मैथ्स प्लेयर अरुण सिंगला के अंदर। आप किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के अंदर आया था, 43 नंबर क्वेश्चन था। तो एक ट्रायंगल है एबीसी और ये साइड दे रखी है आपको, और कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी और प्लस कोस स्क्वायर सी पूछ रखा है। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए ये होगी ट्रायंगल ए बी सी। ए बी दे रखा है 15 और ये दे रखा है बी सी 9 और सी ए दे रखा है 12। ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें इसको, तो ये जो है ना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ट्रिपलेट बन रहे हैं। तो आप इसको राइट एंगल ट्रायंगल के तरीके से बनाते हैं, ये हाइपोटेन्यूस होएगा। तो इसको हम इस तरीके से बना रहे हैं कि जो सबसे बड़ी साइड है कौन सी है, वो ए बी है। ये ए और ये बी, ये 15। इसको हम ले लेते हैं सी। तो सी ए कितना है 12 और ये कितना है 9 है। ठीक है। अब देखो 12 का स्क्वायर 144 और 81 225, जो कि 15 का स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस लग रहा है इसके अंदर। तो बस ये चीज समझनी थी अपने को। तो ये चीज समझ में आ गई तो क्वेश्चन बहुत इजी है उसके बाद। ठीक है। तो ये बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ और ये हाइपोटेन्यूस हुआ। अपने को बताना है कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर बी और कोस स्क्वायर सी बताना है। ठीक है। तो अब जो एंगल होता है ना, ये वाला एंगल कितना है, थीटा है। ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री है। थीटा हम ये लेते हैं ना बेस और हाइपोटेन्यूस के बीच में। तो अगर ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है, ठीक है, और अपने को ये वाले एंगल की वैल्यू तो नहीं पता। लेकिन एक चीज बताइए, जो अगर हम कोस बी निकालेंगे, कोस बी का मतलब होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, यानी कि 9 बाय हाइपोटेन्यूस 9 बाय 15। ठीक है। और अगर हम, ये तो कोस बी हो गया, ठीक है, कोस सी निकालेंगे, कोस ये हो गया 90, ये हो गया 0। अब अपने को वैल्यू चाहिए कौन सी, ये वाली चाहिए। अगर ये वाला एंगल लेंगे, ये वाला लेंगे, तो बेस कौन सा हो जाएगा, बेस तो ये वाला हो जाएगा। तो बेस बाय में हाइपोटेन्यूस, ये हो गया। तो इनके स्क्वायर का सम बताना है। तो इसको कट करा तो ये तो आया 3/5 और ये आया 4/5, इनको कट किया तो। ठीक है। अब इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। इसकी वैल्यू कितनी आई, कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर बी और कोस स्क्वायर सी। इनकी जो वैल्यू आई कितनी आई, कोस स्क्वायर ए की वैल्यू जो आई वो कितनी आई 16/25, 16/25। कोस स्क्वायर बी की वैल्यू 9/25 और कोस स्क्वायर सी की वैल्यू 0। तो आपका क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो बस ये पता होना चाहिए था कि राइट एंगल ट्रायंगल जो है ये बन रहा है। उसके बाद तो क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं था, वैल्यू निकाल के पुट कर दी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी उसी के ऊपर ही आया हुआ है सारे का सारा। तो अब दे रखा है साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर सी दे रखा है। तो अब हो क्या जाएगा, अब क्या हो जाएगा ए बी सी। तो अब जैसे जो साइन बी और साइन सी है, जैसे साइन बी क्या हो जाएगा 9/15, एक तो हो जाएगा 9/5 कितना था 9/25, सॉरी 9/15 हो जाएगा। एक तो हो जाएगा 9/15 का स्क्वायर, एक हो जाएगा 12/15 का स्क्वायर और एक हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि साइन 90 क्या होता है 1 होता है। ठीक है। अब ये क्या हो गया, इसको हम 3/5 यानी कि 9/25, 4/5 यानी कि 16/25 और ये कितना है 1। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई 2। इनका एलसीएम करा, इनका सम करा तो वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 2 वैल्यू आ गई। ठीक है। उसके बाद देखिए रेडियस बतानी है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल कौन सा भाई, अच्छा इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। ये सारे के सारे एक सर्कल के अंदर है, ये सारे के सारे एक सर्कल के अंदर है, यानी कि एक सर्कल है, ये हो गया एक सर्कल। और सर्कल की क्या बतानी है आपको, सर्कल की क्या बतानी है आपको, अच्छा अब ये बताओ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो ये डायमीटर होगा, डायमीटर, डायमीटर कितना है 15 है, डायमीटर कितना है 15 है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7.5। क्योंकि जैसे सर्कल होता है और कोई भी कोड अगर 90 डिग्री बनाती है सर्कल पे, तो वो कौन सी कोड बनाती है, डायमीटर बनाती है।
और डायमीटर 15 दे रखा था, तो इसकी जो रेडियस है वो कितनी होगी 7.5। देखो एक ही प्रॉपर्टी के अंदर क्वेश्चन पूछे जा रहे 3 क्वेश्चन इकट्ठे पूछ लिए, तो प्रॉपर्टी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको सारे का सारा। और बहुत ही जल्दी कंसेप्ट का पूरा बवंडर लेके आ रहा हूँ, जिसके अंदर सारे कंसेप्ट, प्रॉपर्टी, शॉर्ट ट्रिक सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत ही जल्दी लेके आ रहा हूँ मैं वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके अंदर आपको टेंजेंट थीटा दे रखा है और ये चीज आपको बतानी है, और ये पी क्यू में ही बताना है सारे का सारा। कोस है और सिकेंट है, ठीक है। तो इसको एक काम कर सकते हैं, जो टेंजेंट थीटा है ना, तो ये जो टेंजेंट थीटा होता है वो क्या होता है, पी बाय बी होता है। यानी कि ये तो हो गया क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और ये हो गया पी, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो ये जो क्या आएगा, इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर और इसका रूट, यानी कि ये आपका क्या बन गया, क्यू बन गया। यानी कि हाइपोटेनस जो है वो क्या बन गया, क्यू बन गया। तो आपको चाहिए सेकंड थीटा। सेकंड थीटा का मतलब हाइपोटेनस बाय बेस, हाइपोटेनस बाय बेस प्लस के अंदर कोस थीटा, यानी कि हाइपोटेनस कोस थीटा, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस, ठीक है, प्लस में 2। तो अगर एलसीएम इनका लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, पी क्यू, और ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा पी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2p क्यू। तो ऊपर तो बना p प्लस क्यू का स्क्वायर, नीचे आया पी क्यू, तो ये आपका आंसर बन गया। बी आंसर जो है आपका, बी आंसर जो है आपका बन गया, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, कोई भी क्वेश्चन में गलती नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 साइन थीटा 60 कोस थीटा 61 दे रखा है, और आपको ये टेंजेंट और कोट इस तरीके से अपने को वैल्यू बतानी है। तो इसके अंदर देखो क्या कर सकते हैं, 11 साइन थीटा प्लस में 60 कोस थीटा और 61। तो 11/61 मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं किससे, 61 से डिवाइड कर रहा हूं। थोड़े से ट्रिपलेट का आपको पता होना चाहिए, जैसे 11, 60 और 61 ट्रिपलेट होते हैं, यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड होती है, ठीक है। तो मैं काम कर रहा हूं कि ये जो है ना, ये वाला अगर मैं इसको मान लूं, क्या मान लूं, इसको cos 5 मान लूं, cos 5 मान लेता हूं अगर मैं इसको, तो ये क्या हो गया, sin 5 हो गया। टेंजेंट थीटा प्लस कोट थीटा बताना है ना, ओके ठीक है। और ये cos 5 हो गया, तो ये हो गया sin 5 हो गया, ये वाला sin 5 हो गया, ठीक है। लेकिन 5 की तो जरूरत है नहीं ना अपने को, 660 टेंजेंट और कोटेंजेंट अपने को चाहिए है, ओके, टेंजेंट और कोटेंजेंट चाहिए। चलो ठीक है, देखते हैं कोई ना, ठीक है हो जाएगा। तो ये बन गया। तो अगर मैं यहाँ पे cos 5 रखूं और यहाँ पे रखूं मैं sin 5, तो फॉर्मूला बन गया sin थीटा प्लस 5 का, थीटा प्लस 5 का फॉर्मूला बन गया इक्वल टू 1 बन गया। तो थीटा प्लस 5 जो है वो कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। थीटा और 5 जो है वो क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, ठीक है। थीटा और 5 90 डिग्री हो गया, यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गई है, ठीक है। तो एक थीटा हो गया और एक 5 हो गया, ये थीटा हो गया और ये 5 हो गया, ठीक है। ये थीटा हो गया और ये 5 हो गया, ठीक है, और ये 90 डिग्री हो गया, क्लियर। अब अपने पास साइन 5 है 60/61 साइन 5। अब जो एंगल होता है ना, 5 जो एंगल है वो किसके बीच में होता है, बेस और हाइपोटेनस के बीच में होता है। ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है। तो उसके हिसाब से ये हो गया 60, ये हो गया 61 और ये हो गया 11, ठीक है। अब अपने को चाहिए क्या, अब अपने को चाहिए है 660 टेंजेंट थीटा चाहिए और प्लस में कोट थीटा चाहिए। तो टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा, p/b 60/11, और ये हो जाएगा 11/60, ठीक है। तो अब ये हो गया 660 660 3600 और 121, ये कैंसिल हो गया, और ये 3721, इसका रूट 61 आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये बनता दिख रहा है, और तो कोई लॉजिक अभी नहीं लग रहा, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो इजी मेथड पड़ेगा, कोई मुश्किल नहीं है, बस इसको थोड़ा सा सोल्व आपको करना था, इस फॉर्म में दे रखा था इसको, तो ऐसे इसको कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स दे रखा है 1 + sin थीटा कोस, और ये अपने को फाइंड करना है कि किसके इक्वल आएगा। तो एक काम करते हैं, इसको भी साइन कोस में बदलते हैं।
साइन कोस में बदलते हैं। तो ये क्या है, साइन बाय कोस, 1/cos माइनस का 1, ठीक है, और साइन थीटा बाय कोस थीटा माइनस 1/cos थीटा प्लस का 1 है, ठीक है। तो ऊपर वाले का अगर हमने एलसीएम लिया तो ये बना साइन थीटा प्लस में 1 माइनस में कोस, और नीचे वाले का एलसीएम लिया, ये बना साइन थीटा माइनस 1 प्लस में कोस, ठीक है। तो अपने को तो चाहिए था 1 प्लस साइन थीटा और कोस थीटा, इस तरीके से चाहिए था। ओके, तो आप एक काम करो, ऐसे ना करो, ऐसे ना थोड़ा सा लेंथी जाएगा, टाइम भी लग जाएगा। तो एक काम करो, जो थीटा है ना, थीटा क्वेश्चन के अंदर जो थीटा दे रखा है उसको आप पुट कर लो। थीटा को अब जीरो पुट हाँ कर सकते हैं, थीटा को फिर जीरो से तो सारे जीरो आ जाएंगे, एक्स, ठीक है, कोई बात ना। थीटा को जीरो पुट करो। अगर थीटा को जीरो पुट करा, यहाँ पर थीटा जीरो पुट करा, इधर 1/1 हो गया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, एक्स की वैल्यू 1 आ गई। थीटा जीरो यहाँ पे पुट कर दो, तो जीरो प्लस में 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 प्लस 1, तो यहाँ से आपका जीरो आ रहा है, ठीक है, जीरो आ रहा है, क्या आ रहा है, आंसर जीरो आ रहा है। तो एक्स की वैल्यू तो 1 आ रही थी ना, और आंसर आपका क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। थीटा को जीरो पुट करके, थीटा को जीरो पुट करके, इससे बनी नहीं अभी बात, ऑप्शन तो नहीं बन रहे, बेसिक से ही करना पड़ेगा, कोई ट्रिक ऐसे कोई बन नहीं रही भाई ट्रिक। तो एक काम करो, बेसिक से ही लगाओ भाई, और तो क्या, ठीक है। जब ट्रिक से नहीं बन रहा तो इसको बेसिक से ही लगाओ, तो बेसिक से काम करो, फिर ऐसे भी नहीं बन रहा था, और 1 प्लस साइन और कोस तो बन ही नहीं रहा, ठीक है, फिर वो साइन कोस में आ गया था। तो इसको रेशनलाइज करो, और तो क्या करोगे, इसको रेशनलाइजेशन कर दीजिए। रेशनलाइजेशन कैसे करो, इसको ऐसे लिख लो। तो अगर इसको रेशनलाइजेशन करते हैं तो टेंजेंट थीटा माइनस सेकेंड थीटा, इधर -1 हो गया, इधर टेंजेंट थीटा माइनस सेकेंड थीटा और -1 हुआ। इससे भी थोड़ा लेंथी ही जाएगा, और तरीका क्या सोचे इसके अंदर, चलो और आसान करते हैं इसको, और आसान देखिए कैसे। ये बताओ, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हो गया सेकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा हो गया, सेकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा किसके इक्वल हो गया, एक्स के इक्वल हो गया, ठीक है। तो सेकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा अगर एक्स के इक्वल है, तो सेकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा 1/x के इक्वल होगा, इसका रेसिप्रोकल होता है, एक प्लस का है दूसरा माइनस का है। तो एक काम अगर यहाँ पे हम करें कि प्लस वाले को तो रख लिया x, और इसका उल्टा है, यानी कि -1/x प्लस में 1, इससे आसान पड़ेगा। तो -1 प्लस x बाई एक्स, तो ये हो गया x -1, ऊपर जाके x, और नीचे -1 प्लस x, तो ये कट पिट के माइनस का x आंसर आ गया। तो ये वाला आसान पड़ा भाई, ठीक है, देखो सोचने वाली बात है। बाकी किसी और मेथड से लेंथ ही बहुत ज्यादा जा रहा था, इसलिए हमने सेकेंड और टेंजेंट से ही पुट करके करा, मतलब कि क्वेश्चन में जो दे रखा था उसको चेंज करा सेकेंड और टेंजेंट के अंदर। अगर इसको साइन कोस में चेंज करेंगे तो टाइम लग रहा, ठीक है। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे आपका आता जाएगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दे रखा है कि कंसीडर द फॉलोइंग, इनमें से सही बताना कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो एक काम करते हैं, इनको तो पुटिंग से कर लेते हैं, पुटिंग से तो ज्यादा आसान पड़ेगा, या फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूले से भी आप इसको लगा सकते हो। देखो यहाँ तो कोई फॉर्मूला बनता नहीं दिख रहा, तो एक काम करते हैं, थीटा को पुट कर लेते हैं, π/4 पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो π/4 पुट करा इधर, तो ये बना 1 + 1/√2, 1 - 1/√2, एलसीएम लेके आया √2 प्लस में 1, और यहाँ पे आया √2 माइनस में 1, और यहाँ π/4 पुट करा √2 प्लस में 1 और √2 माइनस 1। सही है ये तो बिल्कुल, ठीक है, सही आ रहा है। या फिर इसको साइन कोस में चेंज करके भी कर सकते हो तो भी सही बनेगा, ठीक है, साइन कोस में चेंज करके भी इसको कर सकते हैं तो भी यही बन जाएगा, ठीक है। तो ये पहले वाला तो सही है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे वाला, ये तो होता है 1, और ये फॉर्मूला होता है कोस टू थीटा का, ये किसका फॉर्मूला होता है, कोस टू थीटा का, बट ये तो 1 हो गया। अभी कोस टू थीटा का तो फॉर्मूला है ही नहीं, ये तो साइन टू थीटा का है, तो फिर ये तो गलत हो गया, तो सिर्फ ओनली 1 करेक्ट आएगा, पहले वाला ठीक आएगा, दूसरे वाला तो गलत है, ठीक है, ये आपका आंसर बन गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा डिवाइड करके 5 दे रखा है और इसकी वैल्यू अपने को बतानी है। तो एक काम करते हैं, इनको तो टेंजेंट में बदल लेते हैं, ज्यादा आसान पड़ेगा क्वेश्चन। टेंजेंट में कैसे, इसको कोस से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे। अगर कोस से डिवाइड करा ऊपर नीचे तो ये बना टेंजेंट थीटा प्लस में 1 और टेंजेंट थीटा माइनस में 1 और ये कितना है 5। क्रॉस मल्टीप्लाई टेंजेंट थीटा प्लस में 1 5 टेंजेंट थीटा माइनस का 5। तो ये हो गया 4 टेंजेंट थीटा और ये हो गया 6, यानी कि टेंजेंट थीटा आ गया आपका 3/2। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है इसको भी कोस से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे। तो ये बना 2 टेंजेंट थीटा प्लस का 3 और ये बना 3 टेंजेंट थीटा माइनस का 2। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी टेंजेंट की, तो 2 मल्टीप्लाई 3/2 प्लस में 3 और 3 मल्टीप्लाई 3/2 माइनस का 2। तो ऊपर तो 6 आ गया, ये कट हो गए, और 9/2 9 माइनस का 4/2 तो ऊपर हो गया 12, नीचे आ गया 5, 12/5 ये आंसर बना। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको इस तरीके से करना पड़ा कि दोनों को टेंजेंट में कन्वर्ट कर दी, क्योंकि साइन कोस तो दो फंक्शन है, दो फंक्शन कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं जब तक दो इक्वेशन आ दे रखी हो, तो उसको किसी एक फंक्शन में कन्वर्ट कर दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये आपको दे रखा है x के इक्वल और आपको ये वाला पोर्शन बताना है कि किसके इक्वल है इनमें से। अब ये वाला तो सेम ही है और इसमें फर्क है खाली। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको इसको रेशनलाइज करते हैं। अगर इसको करते हैं रेशनलाइज तो ये आ जाएगा कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा। ठीक है, और माइनस में कोसिकेंट थीटा, तो यहां से आपका कोटेंजेंट थीटा आ गया किसकी वैल्यू, कोटेंजेंट थीटा आ गया किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू आ गई। नीचे वाले को रेशनलाइज करते हैं तो ये आएगा कोसिकेंट थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा और माइनस कोसिकेंट थीटा, तो यहां से आ गया माइनस कोटेंजेंट, यानी कि कोट की वैल्यू तो एक्स थी तो माइनस एक्स आंसर आ गया। ठीक है, तो रेशनलाइज करके आसान पड़ा। पिछला क्वेश्चन भी था ऐसा, वो भी ऐसे रेशनलाइज करके आसान पड़ा था, वैल्यू पुट करके यहां से उठा के इस तरीके से कुछ पड़ा था। तो ध्यान रखना है, प्रैक्टिस से ही जो है बात बन पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये तो थीटा पुट कर दो जो आपका मन करे। मान लो 0 पुट कर रहे हैं तो ये तो 0 हो गया, यहाँ से 2 आ गया, ये 0 हो गया और यहाँ से 3 आ गया, तो आंसर कितना आ गया माइनस का 1 आ गया। थीटा को जो मर्जी पुट कर दीजिए, 90 कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 45 कर दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 0 से बहुत ही आसान पड़ता है, तो 0 पुट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकी मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो इसके डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक होती है। इसकी डायरेक्ट क्या होती है, शॉर्ट ट्रिक होती है। क्या, जैसे ये ए है और ये क्या है बी, तो इसकी ट्रिक होती है √a प्लस √b का होल स्क्वायर। तो इसका रूट कितना आ गया 60, इसका रूट कितना आ गया 11, इनका होल स्क्वायर, तो 3600 और 121, ये आ गया 3721, ये आंसर आ गया। जैसे अगर इसको ए माने, इसको बी माने, तो ये शॉर्ट ट्रिक लगानी है इनकी मिनिमम वैल्यू की, मैक्सिमम तो इन्फिनिटी होती है। ठीक है, तो ये ट्रिक याद रखना हमेशा, तो ये ट्रिक लगाएंगे तो डायरेक्ट आपका जो है क्वेश्चन का आंसर बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर अपने को वैल्यू बताने की किसके इक्वल जो है ये बनेगा, तो इसको पुट करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 45 तो नहीं पुट करना, 45 में तो गड़बड़ हो जाएगी। तो एक काम कर लो, अच्छा उससे भी 2 आंसर आएंगे, 30 पुट करते हैं तो अच्छा 30 से 2 आंसर आएंगे भाई। तो एक काम कर सकते हैं, इसको और भी आसान तरीका थोड़ा सा अगर हम देखें, चलो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो जैसे कभी ऐसा हो ना, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो, तो मान लो जैसे x का स्क्वायर 1/x का स्क्वायर माइनस का 2 है, ऐसे हो क्वेश्चन, तो इसको हम अंदर वाले को x माइनस 1/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो अगर इसको थोड़ा सा तरीके से हम लिखे और इससे ये कैंसिल हो जाता है, ठीक है, तो ये बनेगा 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड कोस थीटा, बाहर आएगा माइनस कोस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, ये बन जाएगा। ठीक है, अब एक काम करो, इसको डिवाइड कर लो सीधा, ये बन गया सेकेंड थीटा प्लस में टेंजेंट थीटा, रेशनलाइज करने की बजाय। अच्छा अब ये वाला नहीं बना, ये वाला नहीं बना, ठीक है, तो ये वाला इसका उल्टा है,
ये वाला जो है इसका उल्टा है, यानी कि 1 डिवाइड सेकंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, ये बात तो है। ठीक है, अब इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या बनेगा, सेकंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा और सेकंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। तो सेकंड से सेकंड कट गया, टेंजेंट टेंजेंट 2 टेंजेंट थीटा आपका आंसर आ गया। तो छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक लगाई है। तो पहले तो ये फॉर्मूला लगा दिया, अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो ये बन जाएगा। फिर एक को हमने सोल्व कर लिया और ये उसका रेसिप्रोकल है, फिर इसको रेशनलाइज कर। ठीक है, तो ये बहुत आसान तरीके से आपका 2 टेंजेंट थीटा आंसर आ गया। तो अपने को भी इस ट्रिक से करना है, ऐसे ट्रिक से करेंगे ना तब आसान पड़ेगा क्वेश्चन। ये इस तरीके से आपको दे रखा है, ए जो है 2 थीटा के बराबर है और बी और सी 4 थीटा के बराबर है और ये आपको बताना है। तो एक चीज का बताइए कि कोई भी जो ट्रायंगल होती है ना, ये बीसी टू एसी का रेशो बताना है। पहले तो एक ट्रायंगल बना लो। लो भाई कोई एबीसी ट्रायंगल बना ले, राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है ये, लो एबीसी बना ले। ठीक है, तो ए तो है 2 थीटा, बी और सी है 4 थीटा और 4 थीटा। ठीक है, ये हो गया। तो अब सबका सम जो होता है ना, सबका जो सम होता है वो कितना होता है 180। तो 4 और 4 8 और 2 10, 180। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 18, थीटा की वैल्यू 18 आ गई। ठीक है, और थीटा की वैल्यू 18 आ गई, तो ये जो है थीटा इसको सेटिस्फाई करता है, थीटा इसको सेटिस्फाई करता है। तो थीटा की वैल्यू 18, वैसे साइन जो होता है ना, साइन 18 जो होता है वो होता है √5 माइनस 1/4, याद भी रख सकते हो। अगर थीटा इसको सेटिस्फाई करे, इससे आप वैल्यू निकालोगे ना, इससे अगर इससे वैल्यू निकालोगे तो यही वैल्यू आएगी, यही वाली वैल्यू आएगी। और अपने को बताना है बीसी टू ए बी, बीसी टू ए बी बताना है, बीसी टू ए बी बताना है, इनकी रेशो बतानी, की रेशो बतानी। तो अब ये देखो, अगर बीसी है, बीसी है तो इसका एंगल क्या आएगा साइन 2 थीटा इक्वल टू बीसी और ए बी। अगर ए बी लिखेंगे तो ये आएगा साइन 4 थीटा। ठीक है, और अपने को बताना है बीसी बाय ए बी, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा डिवाइड बाय साइन 4 थीटा। तो अगर 18 अगर है यहाँ पर, तो ऊपर तो बन गया साइन 36, नीचे बन गया साइन 72, ये बन गया। ठीक है, साइन 36 और साइन 72 बन गया। अब अपने को तो साइन 18 की वैल्यू पता है सिर्फ, और तो नहीं पता। ठीक है, अब देखो इसको कैसे हम लिख सकते हैं। देखो ऊपर वाले को लिखा 2 साइन 18 कोस 18 और नीचे वाले को लिख दिया कोस 18 90 माइनस थीटा करके, ये कैंसिल हो गया। और साइन 18 की वैल्यू कितनी है √5 माइनस 1/4, तो आंसर आ गया कितना √5 माइनस 1/2, ये आंसर आ गया। थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से क्वेश्चन पूछ रखा था, तो साइन 18 की वैल्यू पता होनी चाहिए, एक थोड़ा सा इनका रेशो पता होना चाहिए। ठीक है, फिर इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो कंसेप्ट पता होना चाहिए, बिना कंसेप्ट तो गड़बड़ है। और यहाँ फिर मैं कोई कंसेप्ट नहीं करा रहा, ओनली सोल्यूशन करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर के। तो जिन बच्चों का कंसेप्ट अच्छा है उनको ही समझ में आएंगे। अगर आपका कंसेप्ट अच्छा नहीं है बेटा, पहले फॉर्मूले पढ़ो, कंसेप्ट अच्छा करो। ठीक है, उसके बाद आप पीवाईक्यू देख सकते हो। ये बच्चे क्या करेंगे, सीधा पीवाईक्यू देखेंगे, फॉर्मूला पता ही नहीं है, तो फिर बेटा समझ कैसे आएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको ये दे रखा है और एंगल एबीसी बताना है। एबीसी वो है राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल किसके ऊपर है, सी के ऊपर है। ये सी है और ये बी है। एसी जो है ना √3 बीसी है, एसी जो है बीसी का √3 है, और एंगल एबीसी बताना है, ये वाला एंगल बताना है। ठीक है, ये वाला एंगल बताना है। तो ये वाला एंगल मैं लगाऊं अगर, और एसी और बीसी दे रखा है, यानी कि अगर मैं ये इस एंगल को थीटा मान लूं जैसे, तो टेंजेंट थीटा क्या होगा, टेंजेंट थीटा यही होगा ना, एसी बाय में बीसी होगा, एसी बाय बीसी होगा। और एसी बाय बीसी कितना दे रखा है, √3 दे रखा है, √3 दे रखा है, तो ये एंगल कितना आएगा 60 डिग्री आएगा। आंसर आ गया 60 डिग्री। बस एक ट्रायंगल बनानी थी और उसके बेस पे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है भाई। ये एक राइट एंगल है, ए दे रखा है 60 डिग्री का, और बाकी अपने को नहीं पता क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा। तो इसके अंदर एक फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा सुनिए ध्यान से। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए के सामने ए साइड, बी के सामने बी साइड, सी के सामने सी साइड, और ये दे रखा है 60 डिग्री का, और क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा।
तो यहाँ पे अपने को फॉर्मूला लगेगा कोस ए का, जो कि होता है बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए स्क्र डिवाइड बाय 2 बी सी होता है। ठीक है, तो ए कितना दे रखा है 60, और यहाँ पे 60 रखा तो ये 1/2 आया। ये हो गया बी स्क्र सी स्क्र माइनस ए स्क्र डिवाइड बाय 2 बी सी, 2 से गया 2, तो बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए स्क्र इक्वल टू हो गया किसके, बी सी के। और ये ध्यान से देखिए आपका आंसर आ गया। कैसे आ गया, देखो जो बी है, बी क्या है, एसी है, बी का स्क्वायर क्या है, एसी का स्क्वायर हो गया, और सी जो है ए बी का स्क्वायर हो गया, ए जो है बी सी का स्क्वायर हो गया, इक्वल टू आंसर आ रहा है बी और सी, यानी कि एसी और ए बी, एसी और ए बी, एसी और ए बी, ये आंसर आ गया। बीसी का मतलब ए बी और एसी आंसर आ गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फॉर्मूला आपको लगाना था, और इस फॉर्मूले के बेस पे ही इसका सोल्यूशन था सारे का सारा। तो टेक्निकल चीजें हैं, फॉर्मूले वगैरह पता हो, ठीक है, और क्वेश्चन तो हम सारे के सारे पीवाईक्यू सोल्व कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी मैं कंसेप्ट भी सारे का सारा करवाऊंगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट पेपर के अंदर। जय हिंद, जय भारत।